अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबसेक वाले पर। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में जहां हर एक क्लिक के पीछे कोई ना कोई अटैक छुपा हो सकता है और वही अटैक किसी पूरे बिजनेस को तबाह कर सकता है, इस हाई स्टेक्स गेम में एक जूनियर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी सॉक एनालिस्ट ही वो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है जहां किसी भी हमले के दौरान वक्त की कीमत सबसे ज्यादा होती है। हर गुजरता सेकंड अहम है। इस मैदान में ऐसे डिफेंडर्स चाहिए जो फौरन खतरों को एनालाइज कर सकें, सिक्योरिटी ब्रीचेस को रोक सकें और कंपनीज को महफूज रख सकें। तो आइए इस किरदार को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर एक जूनियर एनालिस्ट है, एक ट्रियाज स्पेशलिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो सबसे पहला फर्द है जो किसी भी मुमकिना खतरे को देखेगा, उसकी शिद्दत का जायजा लेगा और फिर फैसला करेगा कि आगे क्या करना है। अब इनकी जो रोज़ाना की ड्यूटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है और उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। इसमें 24/7 सिक्योरिटी अलर्ट्स की निगरानी करना, किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी तहकीकात करना और पूरी टीम के साथ मिलकर डिफेंस को बेहतर से बेहतर बनाना शामिल है। और हाँ, शायद सबसे अहम काम, जब कोई खतरा उनके कंट्रोल से बाहर हो तो उसे फौरन सीनियर टीम तक पहुंचाना। अब जरा उस जगह की बात करते हैं जहां ये सब कुछ होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर या एसओसी। एक एनालिस्ट कभी अकेला नहीं होता, ये हमेशा एक टीम एफर्ट होता है। अब देखें, इस स्लाइड में जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो है एसओसी का स्ट्रक्चर। ये आमतौर पर अलग अलग टियर्स में होता है। एक जूनियर एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, इंजीनियर्स और मैनेजर्स, इन सब के साथ मिलकर काम करता है। हर एक का ऑर्गेनाइजेशन को बचाने में एक बिल्कुल अलग और बहुत अहम रोल है। टीम का सारा काम इन्हीं बुनियादी चीज़ों के गिर्द घूमता है, डेटा लॉग्स जमा करने से लेकर इंसिडेंट टिकट्स को मैनेज करने तक, जो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी साइबर इंसिडेंट की पुलिस रिपोर्ट फाइल की जा रही हो। और इस सब के सेंटर में होता है सीम टूल का इस्तेमाल। समझ लें कि ये पूरे नेटवर्क का एक हाई टेक सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम है जो सिक्योरिटी डेटा के समंदर में से खतरों को पहचानने में मदद देता है। यहाँ किसी भी टूल से ज़्यादा ज़रूरी है सही माइंडसेट का होना। यही वो चीज़ है जो एक खतरे को पकड़ने और एक बहुत बड़े नुकसान का सबब बनने के दरमियान फ़र्क पैदा करती है। देखें, रोज़ एक ही तरह का काम करके रूटीन में फंस जाना और अलर्ट्स को नज़रअंदाज कर देना बहुत आसान है। लेकिन एक चौकस एनालिस्ट जानता है कि अटैकर्स इसी गफलत का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे अहम बात यह है, हर अलर्ट को एक असली खतरा समझें जब तक कि उसको गलत साबित न कर दिया जाए। इसलिए हमेशा तस्दीक करें, कभी अंदाज़ा ना लगाएं। और ये बात इस पॉइंट को बिल्कुल साफ कर देती है। अटैकर्स को अक्सर फायरवॉल्स तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बस चोरी किए हुए क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल करके सिस्टम में लॉगिन हो जाते हैं। वो लोगों को धोखा देकर अंदर आते हैं, क्योंकि अक्सर इंसान ही सिक्योरिटी की सबसे कमजोर कड़ी होता है। चले अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। फर्ज करें डैशबोर्ड पर अभी अभी एक अलर्ट आया है। ये पहला मिशन है। तो प्रॉब्लम का पहला इशारा सिम डैशबोर्ड पर एक अलर्ट है जिस पे लिखा है एक मशकूक आईपी से गैर मजाज कनेक्शन की कोशिश। इसका प्रोसेस बहुत मेथोडिकल स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले नंबर पे है डिटेक्ट, यानी इतने सारे अलर्ट्स के शोर में से उस खास खतरे को पहचानना। फिर आता है इन्वेस्टिगेट, यानी तहकीक करना कि भाई ये खतरा असली भी है या नहीं। जैसा कि इस केस में आईपी हंटर जैसे टूल से चेक किया तो पता चला कि हाँ, आईपी चाइना से है और मलिशियस है, मतलब कि पहले भी ये हमलों में यूज हो चुकी है। ओके, अब जब कंफर्म हो गया तो तीसरा कदम है एस्केलेट। फौरन अपने टीम लीड विल ग्रिफिन को रिपोर्ट करना है। और आखिर में रिमीडिएट, मतलब उनसे अप्रूवल लेकर इस आईपी को फौरन फायरवॉल की ब्लॉकलिस्ट में डाल दो ताकि इसका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। फौरी खतरा तो टल गया है, लेकिन अटैकर का पैगाम फिर मिलेंगे ये याद दिलाता है कि ये काम कभी मुकम्मल नहीं होता। हमेशा एक अगला हमला मुंतज़िर रहता है। उस पहले अलर्ट से निमटना तो सिर्फ शुरुआत थी। एक एसओसी एनालिस्ट का रोल असल में एक बहुत बड़े और दिलचस्प करियर के रास्ते का आगाज है। करियर में आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल साफ है। टियर 1 में बुनियादी स्किल्स मास्टर करने के बाद एक एनालिस्ट टियर 2 में कदम रखता है, जहां फोकस गहरी इंसिडेंट रिस्पॉन्स पर चला जाता है। और फिर इस सफ़र की अगली मंजिल है टियर 3,
जहां सीनियर एनालिस्ट प्रोएक्टिवली यानी पेशकदमी करते हुए सबसे एडवांस्ड और छुपे हुए खतरों का शिकार करते हैं। अलर्ट बंद हो चुका है, नेटवर्क महफूज है फिलहाल के लिए। क्या अगले हमले के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज।